साहब? अच्छा, पहले बात तो ये है कि ऐसे मौक़ों पे जब ये हादसा हो जाए और आपको पक्का पता है कि ऐसा हुआ है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या नहीं करना। जो करना है वो बात की बात है, जो क्या नहीं करना। अच्छा, क्या नहीं करना? मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ जिसकी रोशनी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं करना। ठीक है। तो किसी गांव में एक साहब थे जिनके ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया। अच्छा, ठीक है। तो ऊँट जो है वो बड़ा परेशानी में था, तो वो उसका मालिक भागा भागा फिर रहा था, तो एक समझदार आदमी के पास गया। उसने कहा कि तुम फलां आदमी के पास जाओ, उसके ऊँट के गले में भी खरबूजा फंस गया था और तुम उससे जाके मशवरा करो। तो वो भागा भागा आधी रात के वक्त उसके घर गया, बैल दी, वो साहब निकले तो कहता मेरे ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया है। ठीक है। तो सुना है तुम्हारे भी ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया था। उसने कहा हाँ ऐसा तो हुआ था। उसने कहा फिर आपने क्या किया था? कहता है मैंने ऊँट को ज़मीन पे लिटाया, एक ईंट नीचे रखी उसकी गर्दन के और एक ऊपर से मारी, बस ये किया मैंने। वो फौरन वापस भागा, आके उसने अपने ऊँट को लिटाया उसी तरीके से और एक ईंट नीचे और एक ऊपर रख के वो मारी। तो वो जो खरबूजा तो गले में से उतर गया नीचे, लेकिन ऊँट मर गया। सही। तो वो भागा भागा वापस आया उसी के पास के, कहता है तुमने अच्छी तरकीब बताई, तो मेरा तो ऊँट मर गया। उसने कहा मेरा भी मर गया। तो ये जो दूसरी खवातीन से दाएं बाएं से मशवरे हैं उसमें ये मसले थोड़े से पैदा हो जाते हैं। उतर जाता है, ऊँट मर जाता है। जी, तो वो मसला हल नहीं होता। तो ये क्या है? अब वो शाहिदा बता रही है कि उन्हें यकीन है और वो चाहती भी है कि मैं बोलूं भी कुछ ना और काम भी हो जाए। देखिए, किसी काम को भी करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है जिसे हम विल पावर कहते हैं और दूसरा है स्किल पावर। स्किल हम आपसे सीख रहे हैं, बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल किसी उसमें छोड़ दिया मैं। अच्छा, विल पावर और स्किल पावर, और जो विल पावर और स्किल पावर की जो सोर्सेज है जहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, यानी मोटिवेशन और एबिलिटीज जहाँ से मिलती हैं, वो सोर्सेज हैं तीन। ठीक है। एक तो आपकी ज़ाती सोर्स है कि आपकी अपनी विल पावर कितनी है कि आपने अपने खामत को तहफ़्फ़ुज़ के साथ वापस अगर हासिल करना है तो इसकी ख्वाहिश कितनी है आपकी। ठीक है। आप कहीं ये तो नहीं करती कि एक दिन कहती हैं कि मैं इसको छोड़ के ही चली जाऊं और अगले दिन आप सोचती हैं कि मैं इसे वापस हासिल करूं, और हर रोज़ आप अपनी तवानाई ज़ाया करते। तो एक ज़ाती जो विल पावर होती है, पर्सनल विल पावर, पहले उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत होगी कि आपने करना क्या है। आप सोच विचार कर लें कि आपको क्या सूट करता है। दूसरी चीज़ है सोशल विल पावर। ठीक है। यानी जो इर्द गिर्द को लोग हैं जिनसे आप नेटवर्क बना के रखें, और ऐसा पहले से करके रखना चाहिए। जब शादी होती है तो ये पहले से सोच लेना चाहिए कि इसके इम्कानात हैं कि आपके मियाँ को इस किस्म के ख़तरात दरपेश होंगे, लाहक होंगे। और ख़ास तौर पर जब ख़वातीन के साथ ऐसा होता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि ऐसा हुआ ही क्यों। सबसे पहले तो ये एक ट्रैप है जिसमें से निकलने की ज़रूरत है कि जब हम पर कोई जिम्मेदारी आन पड़ती है तो हम सोचते हैं कि दूसरे ने खुद ब खुद ही ख्याल क्यों नहीं किया, अपने आप ही इससे बाज क्यों नहीं रहा। तो वो एक जिम्मेदारी होती है अपने प्यारों को दोबारा गड़े में से वापस निकालने की, हम सब पे जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर कोई शराब या किसी नशे में पड़ जाता है या जुए में पड़ जाता है तो उसको हम पर्सनल ऑफेंस के तौर पर नहीं लेते, उसकी मदद करते हैं। कैसे, तो ये कैसे करेंगे मदद डॉक्टर साहब? क्या सबसे पहले बताया कि पर्सनल विल पावर, फिर सोशल विल पावर कि आपने कुछ लोगों की हमायत हासिल करनी है, कुछ लोगों को इस प्रोजेक्ट में अपने साथ मोटिवेट करके लगाना है। तीसरी चीज फिर यह स्ट्रक्चरल विल पावर, यानी उन लोगों से मदद हासिल करना जो कि मदद दे सकते हैं, यानी जो कोच हैं या जो माहिरीन हैं या जो काउंसलर हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम आप अपने घर में नाफिज करें। क्या करें? थोड़ा सा तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा कोई ऐसा सिस्टम जिसमें दो चॉइसेस हों खामद के पास, कि किसी मामले में उसको पनिशमेंट मिल सकती हो या किसी मामले में उसको रिवॉर्ड मिल सकता हो। अच्छा, दूसरी तरफ जैसे हमने विल पावर के साथ स्किल पावर की बात की है, तो वो ये है कि एक तो ज़ाती तौर पर पता करें कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनमें क्या कमी है। एबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आप में गुफ्त व शनीद के मामलात कितने अच्छे हैं, या आपका अपना गुस्सा कितना तेज़ है, या आपने रोने पे जोर रखा हुआ है। तो कि ये एबिलिटी की बात नहीं है। अगर आप रोना धोना
और गैर मुतल्लका लोगों से जाके सिर्फ चुगलियां करना या राज बना लेना, ये सारे काम गलत हैं। दूसरी बात यह है कि आप फिर देखते हैं कि ऐसे लोग जो ये काम कामयाबी से कर चुके हों तो उनके साथ मिलना जुलना, ऐसी 2-4 खवातीन आपको ढूंढना होंगी जो समझदारी से अपने इस मसले को हल कर चुके हैं। और फिर आपके कोई कोच, कोई आपका साइकोलॉजिस्ट जो स्ट्रक्चर रखता हो, जिसकी कोई बैकग्राउंड हो इंटरवेंशन के फील्ड में, कि कोई प्यारा पटरी से उतर जाए तो उसे वापस कैसे लाते हैं। तो ये काम एक मनसूबाबंदी से करने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक इसमें प्रोसेस होता है कि ये जो नुकसान हो गया है, जो ज़हनी सदमा या झटका लगता है, पहले सबसे तो इस झटके में से निकलने की ज़रूरत है, जिसके लिए 2-3 हफ्ते आपको गौर व फिक्र करना चाहिए कि आप दुनिया की पहली या आखिरी खातून नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, बल्कि ये होता रहता है दुनिया में। और सबसे समझदारी की बात तो यह है कि शादी करने से भी पहले इसकी पॉसिबिलिटी पे गौर करना चाहिए और अपने आप को कबल अज वक्त प्रोएक्टिवली तैयार करके रखना चाहिए कि ये मसला होगा तो हम क्या करेंगे। सही। जैसे किसी कारोबार में आप पहले से देख के रखते हैं कि ये मसला होगा तो क्या करेंगे, इसी तरह ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी का काम है इसमें भी हमें पहले से जान के रखना चाहिए कि किन किन मसलों से वास्ता पड़ सकता है। जैसे सास बहू का मामला है, जैसे नंद और भाभी का मामला है, तो ये सारी सिचुएशंस में जो जो कुछ हो सकता है हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी हम रुकेंगे डॉक्टर साहब और मैं यही